24 महीने पहले बन चुका था प्लान, मैच से एक दिन पहले क्यों हुआ ऐलान? धोनी के सरप्राइज के पीछे की कहानी, किस मैच में गायकवाड़ की प्रतिभा पहचानी? एक खबर से क्रिकेट जगत हिला, सोशल मीडिया को लगा सदमा, सीएसके के मालिक हो गए बेचैन, चेन्नई में टूट कर रो पड़े फैन। कुछ भी ऐसे अचानक नहीं हुआ, धोनी के नए रोल का खुलासा, 2024 के बाद फिर चौंकाएंगे कमांडर, सोचते रह जाएंगे बड़े बड़े धुरंधर। 2 साल में बदल गए हालात, लोग बोले आईपीएल में नहीं रही वो बात, कप्तानी के एक युग की विदाई, धोनी ने दुनिया को राह दिखाई, मालिक को भी नहीं थी जानकारी, माही की चल रही थी अपनी तैयारी, सीएसके के ड्रेसिंग रूम में भूचाल, रोहित कोहली के फैंस ने क्यों काटा बवाल। 22 मार्च को सीएसके का पहला मैच और 21 मार्च को ऐलान हुआ कि धोनी इस बार चेन्नई की कप्तानी नहीं करेंगे। खबर आते ही धोनी और सीएसके फैंस को हार्ट अटैक सी लगी, क्योंकि सब ये मानकर चल रहे थे कि धोनी इस बार भी पूरे आईपीएल में सीएसके को लीड करेंगे और पूरा सीजन कप्तान के तौर पर खेलेंगे। इसी उम्मीद और भरोसे की वजह से धोनी ने कप्तानी छोड़ दी है। बहुत सारे लोग इस बात पर अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यह सच है कि आईपीएल की शुरुआत में ही फैंस को सबसे बड़ा झटका लगा है और कप्तानी के एक युग का अंत हो गया है, क्योंकि रोहित और विराट के बाद अब धोनी भी आईपीएल में कप्तान नहीं होंगे। इस खबर के बाद कुछ फैंस इमोशनल हुए तो कुछ लोगों की आंखों से आंसू तक छलक गए, लेकिन इस बीच मीम के मास्टरमाइंड अपने काम पर लग गए। किसी ने कहा धोनी ने कप्तानी इसलिए छोड़ी क्योंकि वो एक और ट्रॉफी जीतकर रोहित को पिछड़ते नहीं देखना चाहते। किसी ने लिखा अब धोनी के इस फैसले के बाद रोहित शर्मा आईपीएल के बेस्ट कप्तान बने रहेंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 11 सीजन में 5 ट्रॉफी जीती हैं। इस दौरान एक आरसीबी फैन ने कहा विराट कोहली आईपीएल के पहले ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से कप्तानी छोड़ी, बाकी सबका फैसला मालिक ने किया। इस मौज मस्ती के बीच किसी ने यहां तक कह दिया कि धोनी ने कप्तानी छोड़ी नहीं है, उन्हें अचानक हटाया गया। इस कमेंट को देखकर हर एक माही फैन का खून खौल जाएगा, इसलिए हमने डिटेल रिसर्च की और चेन्नई के इस ट्रांजिशन का बैकग्राउंड खंगाला गया तो पता चला कि इसकी तैयारी नवंबर 2022 में शुरू हो गई थी, जब पहली बार सीएसके जडेजा को कप्तान बनाकर टूर्नामेंट में उतरी और बुरी तरह फ्लॉप रही। धोनी ने 8 मैच के बाद कप्तान के तौर पर वापसी की, लेकिन इसके बावजूद सीएसके 14 साल में दूसरी बार प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी। इससे यह तय हो गया कि जडेजा कप्तानी के लिए बेहतर विकल्प नहीं होंगे और ना ही जडेजा ने कप्तानी के लिए कोई डिमांड रखी। अब ऐसे में सीएसके के लिए नया कप्तान तैयार करने की जिम्मेदारी धोनी के पास थी और उन्हें ही तय करना था कि नए कप्तान को कमान कब सौंपी जाएगी। सीएसके का मैनेजमेंट पहले बेन स्टोक्स से उम्मीद लगा रहा था, लेकिन उनके इंजरी और उपलब्धता की वजह से यह ऑप्शन भी आउट हो गया। इसके बाद अब धोनी की नजर टीम के स्वीट एंड सोबर प्लेयर ऋतुराज गायकवाड़ पर पड़ी। धोनी ने ऋतुराज की ट्रेनिंग शुरू करवा दी। आईपीएल के बाद नवंबर 2022 में बीसीसीआई का घरेलू वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत हुई। इस दौरान धोनी ने ऋतुराज के साथ काफी टाइम बिताया। ऋतुराज ने इस टूर्नामेंट में महाराष्ट्र की टीम को शानदार तरीके से लीड किया। महाराष्ट्र की टीम सौराष्ट्र से फाइनल हार गई, लेकिन इस मैच में भी गायकवाड़ ने 108 रन की लाजवाब पारी खेली थी। इस टूर्नामेंट में ऋतुराज की ग्रोथ देखने के बाद धोनी ने फाइनल कर लिया कि टीम इंडिया में वो कितना खेलेंगे ये तो समय तय करेगा, लेकिन सीएसके को वो जरूर लीड करेंगे, क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी में ऋतुराज के अंदर धोनी को अपना ही अवतार दिखा। वो बिल्कुल माही की तरह ही टीम को मैनेज कर रहे थे, साथ ही खिलाड़ियों से अच्छा बॉन्ड शेयर कर रहे थे और टीम के लिए जरूरी रन भी बना रहे थे। इस टूर्नामेंट से पहले 2021 के आईपीएल में गायकवाड़ ने 16 मैच में 635 रन बनाए थे और ऑरेंज कैप जीती थी। इसलिए धोनी हो या सीएसके का मैनेजमेंट, ऋतुराज की बैटिंग स्किल पर कभी किसी को डाउट नहीं था। इसके बाद गायकवाड़ को सीएसके के कैप्टेंसी प्रोग्राम में शामिल किया जाने लगा, जिसे टीम के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग लीड करते हैं। ऐसे में पूरे टीम मैनेजमेंट को क्लियर मैसेज था कि धोनी के बाद टीम को गायकवाड़ ही लीड करेंगे, लेकिन धोनी इसी सीजन में हट जाएंगे और गायकवाड़ को कमान सौंप देंगे, इस बात का किसी को कोई अंदाजा नहीं था। यहां तक कि सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन और मालिक श्रीनिवासन तक को धोनी के प्लान की जानकारी नहीं थी, क्योंकि सीएसके के क्रिकेटिंग डिसीजन धोनी और हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग मिलकर करते हैं। धोनी से फ्लेमिंग को हिंट मिला था, लेकिन वो भी डाउट में थे। लेकिन इस बीच धोनी की अपनी अलग तैयारी चल रही थी और आईपीएल शुरू होने से एक दिन पहले जब कैप्टन मीट का आयोजन होता है, तभी धोनी ने बताया कि सीएसके की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ जाएंगे। अचानक आई इस खबर से फैंस को गहरा सदमा लगा, लेकिन सीएसके का मैनेजमेंट इस ट्रांजिशन के लिए पहले से तैयार था। बस उनके लिए शॉकिंग ये रहा कि धोनी ने यह फैसला मैच से ठीक एक दिन पहले किया, लेकिन सीएसके के मैनेजमेंट ने कहा धोनी जो भी करते हैं अपने समय से करते हैं, उनके फैसले और टाइमिंग पर सवाल उठाना सही नहीं होगा, हमें उनका फैसला मानना होगा क्योंकि यही उनका स्टाइल है। तो वहीं सीएसके के फ्यूचर पर बैटिंग कोच माइक हसी ने कहा ऋतुराज गायकवाड़ भी धोनी की तरह बिल्कुल कूल एंड काम है, वो क्रिकेट को अच्छे से समझते हैं और उनका नेचर ऐसा है कि सारे खिलाड़ी
उनके साथ टाइम बिताना चाहते हैं। ऐसे में जो लोग इसे जडेजा वाले केस या मुंबई के कांड से जोड़कर देख रहे हैं उनके लिए कोई मसाला नहीं है, क्योंकि ये महेंद्र सिंह धोनी का सोचा समझा फैसला है। लेकिन अब इसके बाद बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि धोनी के इस फैसले की वजह क्या है, तो एक एक करके इसकी 3 बड़ी वजह आपको बताते हैं। पहली ये कि 2023 में जिस अंदाज में जडेजा ने आखिरी गेंद पर सीएसके के लिए ट्रॉफी जीती, कप्तान के तौर पर धोनी के लिए उससे परफेक्ट एंडिंग नहीं हो सकती। दूसरी वजह है कि फैंस की दीवानगी और अपनी फिटनेस देखकर धोनी ने एक और सीजन खेलने का फैसला तो कर लिया, लेकिन वो खुद श्योर नहीं है कि उनका शरीर किस हद तक साथ देगा। तीसरी वजह है कि वो सीएसके को ट्रांजिशन की टेंशन से मुक्ति देना चाहते हैं और अब हर मैच को अपना आखिरी मुकाबला मानकर बिना किसी अतिरिक्त भार के गेम को एंजॉय करना चाहते हैं। अब ऐसे में कुछ लोग भले ही उन्हें ट्रोल करें, सीएसके के डाई हार्ड फैंस पूरे सीजन तक इस बात को समझते रहे, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि धोनी ने बिल्कुल सही तरीके से और सही टाइमिंग पर अपनी जिम्मेदारी पास ऑन कर दी है। जैसा उन्होंने विराट के साथ टीम इंडिया के लिए किया था, उसी तरह सीएसके को भी राह दिखा दी है और यही असली धोनी है। एमएसडी के इस फैसले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और माही को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।